बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ चीज़ फिल्ड कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आपने सीख कबाब, चपली कबाब तो बहुत खाए होंगे। आप एक दफ़ा ये रेसिपी भी ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनती है। आपके बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। जो बच्चे गोश्त शौक़ से नहीं खाते उनको इस तरह से कबाब में चीज़ फिल करके दीजिए, वो बहुत ही शौक़ से खाएंगे। और इन कबाबों को आप अफ्तार में भी बना सकते हैं। मैं बीफ के कीमे से बना रही हूँ, आप ये चिकन के कीमे से भी बना सकते हैं, उससे भी बहुत ही टेस्टी बनते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ़ kg बीफ का कीमा ले लिया है, 3 हरी मिर्चें ली हैं, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है, 2 टेबलस्पून घी लिया है, मेल्ट कर लिया है, 1 टेबलस्पून लेमन जूस है, इससे बहुत ही चटपटा बनता है। 2 प्याज लिए हैं जिनको मैंने मोटा मोटा काट लिया है, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च है, 1 टीस्पून सॉल्ट है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट और चिलीज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। 1 टीस्पून पिसा गरम मसाला है, 1 टीस्पून चाट मसाले से बहुत चटपटे बनते हैं, 1 टेबलस्पून भर के कुटा धनिया है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। अब ये जो प्याज और हरी मिर्चें हैं इनको मैं चॉपर में डाल के चॉपराइज़ कर लूँगी। प्याज को मैं पहले इसलिए चॉप कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसका पानी निकाल लेना है। अगर इसका पानी नहीं निकालेंगे तो हमारे कबाब टूटेंगे, उनकी बाइंडिंग नहीं होगी। चॉपर में मैं ये जो कीमा है ये ऐड कर लूँगी। आप 2 से 3 दफ़ा अपने बुच्चर से कहिएगा कि मशीन से कीमा निकाल दे। और ये जो मैंने प्याज, हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक को चॉपराइज़ किया था, पानी निचोड़ लिया है, ये ऐड करूँगी। घी ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून। अगर तो कीमा आपका चर्बी वाला है, चिकना है, तो आप 1 टेबलस्पून ऐड कीजिएगा घी। अगर रूखा है तो 2 टेबलस्पून। और ये सारे स्पाइसेस डाल के मैं इसको कीमे को अच्छे से चॉपराइज़ कर लूँगी ताकि सारे स्पाइसेस कीमे में अच्छे से मिक्स हो जाए और कीमे में अच्छे से टेस्ट आ जाए। कीमे को मैंने आधा घंटा फ्रीज़र में रखा था। अब आधे घंटे के बाद मैं कीमा निकाल के तो इस तरह से देखिए हाथों पे फैला रही हूँ। थोड़ा सा हम कीमा लेंगे और उसको फ्लैट कर लेंगे बिल्कुल हाथों पे, और हाथों को थोड़ा सा ग्रीस करेंगे और फिर इसमें हम चीज़ फिल करेंगे। आप इसमें कोई सी भी स्टफ़िंग कर सकते हैं। आप इसमें चाहें तो एग की फिलिंग कर सकते हैं। मैं इसमें चीज़ की कर रही हूँ और इस तरह से हाथों से दबाते जाएंगे और अच्छे से इसको कबाब की शेप देंगे। मैं आज 2 तरह के शेप बना रही हूँ, एक सीख कबाब की तरह से लंबे बनाऊंगी और एक शामी कबाब की तरह से फ्लैट बनाऊंगी। आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी शेप देना चाहें दे सकते हैं। और आप इस तरह से शेप देके इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। रमज़ान से पहले आप इनको फ्रीज़ करके रख लीजिए और जब भी दिल करे रमज़ान में अफ्तार से पहले आप इनको निकालिए और फ्राई कर लीजिए। इसी तरह से मैं सारे कबाब्स की शेप दे लूँगी। शामी कबाब, चपली कबाब को छोड़ें, अब ये वाले कबाब एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और इसी रेसिपी से मैं आपको एक और रेसिपी देती हूँ। इन कबाबों को यूज़ करते हुए आप बर्गर भी बना सकते हैं। इन कबाब से बर्गर भी बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बीफ पैटीज़ बना के आप ये रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं ईज़िली। ये आपके 3 से 4 माह ख़राब बिल्कुल नहीं होंगे। आप इनको चाहें तो अफ्तार में यूज़ कीजिए वरना डिनर में यूज़ कीजिए। ये देखिए मैं किस तरह से शेप देती जा रही हूँ, बिल्कुल नीट शेप बनाएंगे, कहीं से भी क्रैक्स वगैरह नहीं होने चाहिए क्योंकि जब हम इनको फ्राई करेंगे तो चीज़ मेल्ट होती है। अगर क्रैक्स होंगे तो चीज़ मेल्ट होकर बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। अब मैं इनको शैलो फ्राई करूँगी, डीप फ्राई बिल्कुल भी नहीं करेंगे। पैन को मैंने गरम कर लिया है और 3 to 4 टेबलस्पून सिर्फ मैंने पैन में ऑयल डाला है। पैन को पहले थोड़ा सा हम अच्छे से गरम करेंगे, फिर स्लो आंच कर देंगे। अगर तेज़ आंच पे पकाएंगे तो कबाबों पे कलर आ जाएगा लेकिन कीमा हमारा कच्चा रहेगा।
3 to 4 मिनट्स एक साइड से कुक करेंगे और 3 to 4 मिनट ही दूसरी साइड से कुक करेंगे। ओवर कुक नहीं करेंगे, वरना क्या होगा कि कबाब ड्राई हो जाएंगे, जूसी बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। जैसे मार्केट के होते हैं बहुत सॉफ्ट, अगर हम टाइम को मद्देनज़र रखते हुए कबाब फ्राई करें तो हमारे कबाब कभी भी ड्राई नहीं बनेंगे, बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसी तरह से मैं सारे कबाब फ्राई कर लूँगी और इनको गरम गरम नान के साथ, कचूमर सैलड और रायते के साथ सर्व करेंगे। ये वाले कबाब आप कच्चे भी फ्रीज़ कर सकते हैं और इस तरह से डन करके भी फ्रीज़ कर सकते हैं। जब भी यूज़ करने हो तो आप बस इसको डीप फ्रोस्ट कीजिए और गरम गरम सर्व कीजिए। जो टिप्स आपको मैंने दिए हैं आप उनको फॉलो करते हुए बनाएंगे तो आपके भी कबाब बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। अब मैं आपको ये तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये कबाब अंदर से कितने चीज़ी और सॉफ्ट हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही सॉफ्ट बने हैं और चीज़ कैसे मेल्ट हो रही है। और जब ये ठंडे हो जाएंगे तो चीज़ इसमें जम जाएगी। ये गरम गरम सर्व करेंगे तो चीज़ इसी तरह से आपकी भी मेल्ट होती हुई निकलेगी।